सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन सेशन। बताइए यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर अभी कौन बनी? तो आंसर होगा नाओमी कावासे। ये जापान की फिल्म निर्देशक है। वैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल कौन है? अद्र उजाले। और यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसकी गुडविल एम्बेसडर कौन बनी? तो आंसर होगा नटालिया वोडियानोवा। रशिया की सुपर मॉडल है ये। ट्विटर के अभी नए सीईओ बन गए कौन? पराग अग्रवाल। ट्विटर का हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया में। अच्छा, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है साउथ कोरिया। ये 2025 तक बनकर तैयार रह जाएगा, ऐसा बोला इन्होंने। साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है मून जेइन। और अगर इसी तरह से एग्जाम में आपके प्रश्न आता है कि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये कौन सा देश बना रहा है, तो आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क वैसे एक कृत्रिम द्वीप यानी कि आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है जिसका नाम है लिनेट होम। अच्छा, दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क ये कौन सा है? काबुल लामजाव नेशनल पार्क है। कहां पर है? मणिपुर में, लोकटक झील पे है ये भी ध्यान रखना। चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। बाकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आप जानते ही, उनके बीच की लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। और यूएसए और कनाडा के बीच की को कहते हैं 49 पैरेलल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन होती है डूरंड लाइन, ये भी ध्यान रख लेना। अच्छा, इंटरपोल के नए अध्यक्ष अभी बने हैं, क्या नाम है? अहमद नासर अल रईसी। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1923 में। हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। मेंबर देश इसके कितने हैं? 195 है। अभी 7वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 आयोजित हुआ था। कहां पे? अभी नवंबर में हुआ था ये, नवंबर 2021 में गोवा में। और इसमें मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग रहा था उत्तर प्रदेश। सिल्वर पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला था, एक जापानीज फिल्म है रिंग वॉन्डरिंग को। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था प्रसून जोशी को। तो ये फैक्ट भी याद रखना। बाकी सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? वाराणसी। और इस तरह से आप कह सकते हो जो भारत है ये सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया। एक बुक है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिविडेड वर्ल्ड। ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बान की मून की, जो कि यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे। वर्तमान में तो एंटोनियो गुतेरेस है। और कुछ ऑटोबायोग्राफी में आपसे पूछूं तो द अंबुजा स्टोरी ये ऑटोबायोग्राफी है नरोत्तम सेकसरिया की। सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। चलिए बताइए, विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति, इसका संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और एमएस स्वामीनाथन से याद आना चाहिए 2017-19 के लिए 7वां डॉक्टर स्वामीनाथन एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला था अभी वी प्रवीण राव। बताइए विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 1 अक्टूबर को, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। वैसे एक वर्ल्ड वेगन डे भी होता है जो 1 नवंबर को मनाते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। एक विश्व समुद्र दिवस भी होता है जो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। इस बार हमने 30 सितंबर को मनाया, वो वर्ल्ड मैरीटाइम डे बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और नेशनल मैरीटाइम डे ये 5 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को होता है। थीम क्या रही थी? बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। एक नेशनल साइंस डे भी होता है जो सीवी रमन की जयंती को मनाते हैं, यानी कि 28 फरवरी को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है 4 फरवरी को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को होता है ये।
भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती को। एक इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है जो 24 जनवरी को होता है, उसी दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है। विश्व निमोनिया दिवस कब होता है? 12 नवंबर को। और लोक सेवा प्रसारण दिवस ये भी 12 नवंबर को होता है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये होता है 16 नवंबर को। वैसे पहला ऑडिट दिवस ये भी हमने इस बार 16 नवंबर को ही मनाया है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर। अच्छा बताइए, द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, ये आत्मकथा है किसकी? अरूप राय चौधरी की। ये एनटीपीसी के पूर्व अध्यक्ष है। अच्छा बताइए, एनटीपीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और अभी एनसीईआरटी के भी नए अध्यक्ष बने हैं, उनका भी नाम बताइए। अगला है, किसे ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विरल देसाई को। किस राज्य सरकार ने नदी उत्सव शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात ने। किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को जीत लिया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके। और अगर पूछे कि विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 जो कि पिछले साल स्टार्टिंग में हुआ था, उसको मुंबई ने जीता था यूपी को हरा के। अगला है, काश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल्ड लैंड, ये बुक किसने लिखी है? निर्मल चंद्र विज ने। अगला है, किसने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता? अनुकृति उपाध्याय ने। इनकी बुक किंत्सुगी के लिए। और उपाध्याय से एक नाम याद आएगा आपको, अलका उपाध्याय। यह भी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी थी। और अलका उपाध्याय से याद आएगा अलका मित्तल, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। फिर बताइए, किसे इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया? मोहम्मद बिन सुलेम, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। और फ्रांस के हैं आपके डेविड डायोप, जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था इनके नॉवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। जबकि बुकर प्राइज किसने जीता था? डेमन गलगुट ने। ये साउथ अफ्रीका के हैं, इनके नॉवल का नाम था द प्रॉमिस। फिर बताओ, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किसने जीता? यूपी ने जीता, चंडीगढ़ को हरा के। और विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर चुना गया था? डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। बताइए, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नाम की बुक को किसने लिखा? संजू वर्मा ने। असम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? वॉयलेट बरुआ। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बची थी? अजंता नियोग। किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। बताइए, ग्लिम्पसेस ऑफ अ पायनियर लाइफ जर्नी नाम की बुक को किसने लिखा? वीएल इंदिरा दत्त ने। नया डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे बनाया गया? विक्रम मिश्री को। और वैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजय डोभाल है। सेबी ने किसे म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा आरती कृष्णा ने। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष है अजय त्यागी। अब बताइए, सेबर होता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा यूके में। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2031 तक। किसे पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? आलिया भट्ट को। पेटा इसका मतलब होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मीनदम मंजपाई योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 गोल्ड पदक जीते किसने? नीतीश कुमार ने। तो अब कल के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो आंसर होगा 21 फरवरी को। और अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, और अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नाम की बुक को किसने लिखा? उमा दास गुप्ता ने। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा रणवीर सिंह ने, उनकी मूवी 83 के लिए। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस रही कृति सेनन, उनकी मूवी मिमी के लिए। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला शेरशाह को। जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पुष्पा द राइस को।
बताइए किस आईआईटी ने भी किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? आईआईटी रुड़की ने। अरुणाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 36वां। कब मनाया? अभी 20 फरवरी को। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल तो ईटानगर है, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। यहाँ के राज्य तितली है केसर है हिंद, ब्रांड एम्बेसडर है संजय दत्त। सेबी के द्वारा गठित निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा एनआर नारायण मूर्ति। किस आईपीएल टीम ने मेटावर्स में वर्चुअल स्पेस बनाया? तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस ने। अच्छा बताइए, केंद्र सरकार ने क्रूड ऑयल के लिए कृषि अवसंरचना विकास उपकर इसको 7.5% से घटाकर कितना कर दिया? 5% कर दिया। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस अवधि के लिए लागू किया गया? तो आंसर होगा 2022 से लेकर 2027 तक के लिए। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला? कोल इंडिया को, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में और सीईओ प्रमोद अग्रवाल है। नीति आयोग किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन को लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा फोनपे। फोनपे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके सीईओ समीर निगम है। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।